मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी चीजें हो रही है कमोडिटी में, लेकिन जो सबसे मेजर ट्रिगर है आपको भी पता ही है, टैरिफ ही है। और टैरिफ की बात की जाए तो यहाँ पे नया क्या है, तो पहले तो नया यूएस के फ्रंट पे आया था कि उन्होंने कहा था कि हम अब इसको 50-65% करेंगे। अब चाइना ने यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। तो चाइना ने क्या कहा है? चाइना ने कहा है क्योंकि कुछ ऐसी कमोडिटी जो हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं उसको हम एग्जाम्पशन में डालेंगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर हुई। इसका इम्पैक्ट क्या आया? इसका इम्पैक्ट आया कि हम लोगों ने एनर्जी काउंटर और बेस मेटल्स पे हल्का मूव आता हुआ देखा अपसाइड, लेकिन यहाँ पे गोल्ड में एक डाउनसाइड मूव है। और गोल्ड के साथ साथ इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आपको सिल्वर पे भी देखने को मिल रहा है। अब बात यहाँ पे आज सिल्वर की करेंगे, क्योंकि सिल्वर पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि क्या ये सही टाइम है खरीदने का या फिर यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर गोल्ड की बात है तो गोल्ड में काफी लोग कह रहे थे आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने का एक बढ़िया अवसर है। आप ये नहीं कह सकते कि अपसाइड यहाँ पे रैली हो गई है, क्योंकि टैरिफ का मामला इतनी जल्दी सुलझेगा भी नहीं। अगर 2019 को आप याद करेंगे, इतनी जल्दी ये मामला सुलझता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको इम्पैक्ट जो है अभी गोल्ड पे पूरा पूरा आया नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। और गोल्ड में तो लेवल्स यहाँ पे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से अगर लेवल्स की बात की जाए तो क्या ट्रेड हो रहा है अभी, तो यहाँ पे जो स्पॉट गोल्ड है 3292 है, यानी कि अगेन ये $3300 से नीचे की तरफ आया है। और $56 तक ये डाउन साइड है। तो आज $56 यहाँ पे एक करेक्शन आया है। अगर स्पॉट गोल्ड की बात की जाए तो वहाँ करेक्शन कम है, ये सिर्फ $47 के करीब है। और दोनों कितना गैप है? आज $8 का गैप है। 3292 आ रहा है, $3292 आ रहा है स्पॉट गोल्ड। और जो फ्यूचर्स है कॉमिक्स का, वो आ रहा है 3300 के करीब। तो गैप यहाँ पे कम हुआ है। और हमारा गोल्ड यहाँ पे क्या है? हमारा गोल्ड आ रहा है 95,000 के करीब। तो ये अक्षय तृतीया से पहले हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि थोड़े से हम लोअर, बिल्कुल हायर साइड नहीं, लोअर साइड पे हम यहाँ पे अब खरीद सकते हैं, क्योंकि 22 कैरेट का भाव कम हो जाएगा, 95,000 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था 94,200, 93,500 सेकंड सपोर्ट, उसको लेके ही यहाँ पे हम चलेंगे। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस और करेक्ट होके 94,200 आ सकता है या 93,500 के करीब आ सकता है। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में क्या मूव लग रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सिल्वर की मूव है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक दायरे में है। और मुझे लग रहा है कि आज हल्का सा करेक्शन गोल्ड के साथ ये ले सकता है। तो कितना ले सकता है? 96,800 से नीचे जाए तो ही आप यहाँ पे फर्दर डाउन साइड मानिएगा। और नहीं तो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो वो भी लेवल्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 98,000 से ऊपर जाता है तो फिर हम 99,000 का लेवल आता हुआ देखेंगे। लेकिन आज का ध्यान फिलहाल फिलहाल में लोअर साइड का है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे यूएस ऑयल है, ये थोड़ा सा आज इम्प्रूव हो सकता है। ऑलरेडी 5400 के करीब, 6286 के करीब है, तो 6500 हम अपना डिस्टेंस मानेंगे। लेकिन हमारे बाजार में क्या हो सकता है? तो हमारे बाजार में ये 5400 के करीब आ रहा है, ये 5450 तक जा सकता है। कल ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर काफी बढ़िया आया था। और मैं आपको इनफैक्ट दिखाना चाहूंगी, जिसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने दबाव आता हुआ देखा था गोल्ड पे। क्योंकि ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। यस्टरडे करूंगी मैं, तो ये 2.1 एक्सपेक्टेड था, ये तो पहले से इंप्रूव होके आने की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन ये आया 9.2%, तो ये काफी ज्यादा एक पॉजिटिव मूव दिया। और साथ में टुडे अगर हम देखें डेटा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास है नहीं आज। तो शाम में ट्रिगर जो है वो मिसिंग होगा, या किसी तरीके की अनाउंसमेंट है उस पर ही मार्केट मूव करेगी। चलिए, तो बात यहाँ पे क्रूड की हो रही थी, फिर दोबारा क्रूड पे आते हैं। क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि 5450 अपसाइड, डाउन साइड में 5375 तक के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। अब आज के दिन में नेचुरल गैस में क्या, बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है, कल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुली है। लेकिन हमारा जो भारतीय बाजार है 251 के करीब है। अप साइड में अगेन 260, नीचे की तरफ 245 का एक रेंज रहेगा। थोड़ा सा रिकवर आज के दिन में ये मार्केट हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे है, पोजीशन वाइंड अप होगा तो एक बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा।
जिंक ने कहा अब कल का अपसाइड देखने के बाद कि आज थोड़ा करेक्शन लेना है। कल बड़ी अच्छी मूव आई थी दोनों न्यूज की वजह से। आज प्राइसेस नीचे में करेक्ट होके 253 तक आ सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम में मैंने कहा था कि क्रूड के साथ एक बढ़त इसमें जो आई है वो कंटिन्यू रख सकता है। 240 तक प्राइसेस जो है वो जा सकता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे 240 का ही मानेंगे। सेकेंड, यहाँ पे जब बढ़ेगा तो हम 245 मानेंगे एल्यूमिनियम में। अब आप कहेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे है और कहाँ पे हम समझे कि इसके नीचे बेयरिश हो सकता है। वो लेवल है आपको 232 के करीब का। कॉपर में अब यहाँ से एक हल्की हल्का करेक्शन आएगा और ये 850 851 के करीब हम हल्का करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। लेड में मेरे ख्याल से एक रेंज की मार्केट रहेगी 176 से लेके ऊपर में 179 का एक रेंज रहेगा। लेकिन एक कमोडिटी है हमारे यहाँ स्पाइसेस में, जीरा। जीरा में काफी ज्यादा फॉल आया है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर में 23,000 से लेके 23,002 तक एक रिवर्सल दे सकता है। तो आज रिवर्सल की तैयारी हो सकती है जीरे में। टर्मरिक में भी एक डाउन साइड आया है और थोड़ा सा रिवर्स होता है। रिवर्स होगा तो ऊपर 14,500, नीचे 14,200 के करीब आ सकता है। स्पाइसेस में तीसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया है और धनिया में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेवर ऐड हो सकता है। ऊपर की तरफ 75-50 का एक ध्यान मेरा लग रहा है और लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस आता हुआ हम स्पाइसेस काउंटर में देख सकते हैं। अब बात करें ग्वार काउंटर की। ग्वार काउंटर में प्रेशर है, ये भारत पाकिस्तान के टेंशन से भी है क्योंकि बॉर्डर एरिया में यहाँ पे ग्वार सीड की फसल होती है। वो एरिया यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव है। जैसलमेर, जोधपुर, ये वाला एरिया हमारा है, बीकानेर है। तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है ग्वार काउंटर पे। तो आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाउंस भी आता है तो 5100 से 5120 हम देख सकते हैं। और ग्वारकम में हम अगर रिवर्सल आता है तो एक बारी हम प्राइसेस को ऊपर की तरफ आता हुआ देख सकते हैं 9730 के करीब। तो ये जो 2 दिन जो आप ये फॉल आता हुआ देखे हैं ना, ये भारत पाकिस्तान टेंशन की वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ हम लोगों ने, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट तोड़ता हुआ हम लोगों ने देखा था। तो ये आज का अपडेट है। अपडेट कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और ध्यान में रखिएगा कि गोल्ड सिल्वर में आज थोड़ा सा दबाव लग रहा है, क्रूड में बाउंस लग रहा है, नेचुरल गैस में बाउंस लग रहा है, कॉपर जिंक में हल्की कमजोरी लग रही है, एल्यूमिनियम में हल्की तेजी है। तो जिस ने बता दिया कि मसालों में कमजोरी है लेकिन ग्वार में बाउंस आ सकता है। तो इन सब के हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जरूर बनाइएगा। थैंक